एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम मॉड्यूल 4। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर पेट्रोलियम को डिटेल में पढ़ा था। चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हाउ इज पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड? पेट्रोलियम हम कैसे प्राप्त करते हैं? हमने पिछले मॉड्यूल में बताया था कि पेट्रोलियम जो है जमीन के नीचे दो इम्परवियस रॉक्स के लेयर के बीच में मिलता है। हमने पिछले मॉड्यूल में बताया था कि पेट्रोलियम एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है बनने में, उसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। और पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस भी मिलती है, और ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पानी के ऊपर पाया जाता है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वाटर से लाइटर होती है और वाटर में मिक्स नहीं होती। तो हमने क्या समझा, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। पेट्रोलियम अकर्स डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ between the two layers of impervious rocks. Natural gas occurs above the petroleum trapped under the rocks. समझ आया आपको? Petroleum and natural gas are lighter than water and do not mix with it. फिगर को देखिए, आप देखेंगे कि दो impervious rock के बीच में सबसे नीचे वाटर है, उसके ऊपर पेट्रोलियम है और उसके ऊपर नेचुरल गैस है। तो अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हम समझते हैं कि पेट्रोलियम को कैसे निकाला जाता है। जो एक्सपर्ट होते हैं वो उन एरिया को ढूंढते हैं, लोकेट करते हैं जहां पर पेट्रोलियम मिलने की संभावना है। ऐसी जगह जहां पेट्रोलियम मिलने की संभावना हो वहां पर ड्रिलिंग रिग्स, बड़ी बड़ी मशीनें होती है जिसको हम ड्रिलिंग रिग्स कहते हैं, उसकी सहायता से उस जगह पे ड्रिलिंग होल्स बनाते हैं जिसको हम ऑयल वेल्स कहते हैं। अर्थ के नीचे ये ड्रिलिंग मशीन्स इंसर्ट करती है होल्स, और ये उस जगह तक पहुंचती है जहां पेट्रोलियम पाया जाता है। तो क्या समझे आप? सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दोज एरियाज इन विच पेट्रोलियम मे बी प्रेजेंट आर लोकेटेड बाय द एक्सपर्ट्स। एट सच प्लेसेस petroleum is obtained by drilling holes called oil wells into the earth crust by machine calls drilling rigs. फिगर में देखिए, आपको ड्रिलिंग रिग नजर आ रही है, और ये ड्रिलिंग रिग क्या करती है? अर्थ के क्रस्ट में छेद करती है, ताकि ये मशीन की सहायता से आप छेद करने के बाद पेट्रोलियम तक पहुंच सकते हो। उसके बाद पाइप्स को इंसर्ट करते हैं। जब होल्स बन जाते हैं तो पाइप को इंसर्ट करते हैं जब तक कि वो पेट्रोलियम की लेयर तक ना पहुंच पाए। इंटरनल हाई प्रेशर की वजह से जो नेचुरल गैस होती है वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर बाहर की ओर निकलती है पाइप्स के द्वारा। उसके बाद पंप्स की सहायता से पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है। क्या समझे आप यहां पर? आफ्टर द ड्रिलिंग रिग्स हैव मेड द ड्रिलिंग होल्स, पाइप्स आर इंसर्टेड अंटिल दे रीच द पेट्रोलियम डिपॉजिट. Due to high internal pressure of natural gas flows out in great quantities from the pipes. By using certain pumps, petroleum is pumped out. तो आपको समझ आ गया होगा अब कि हम पेट्रोलियम को कैसे प्राप्त करते हैं जमीन की सतह के नीचे से। आपको पता है इंडिया के अंदर पेट्रोलियम कहाँ मिलता है? इन इंडिया पेट्रोलियम इज फाउंड इन असम एंड गुजरात. It is also found in the river basins of Godavari and Krishna. आपको पता है कि पेट्रोलियम जो है वो मुंबई के पास भी मिलता है। मुंबई से 150 किलोमीटर दूर समुद्र तल यानी सी बेड के अंदर पेट्रोलियम पाया जाता है। इस जगह को हम मुंबई हाई से पहचानते हैं। यानी मुंबई हाई क्या चीज़ है, चलिए समझते हैं। Petroleum is also found under the seabed at the distance of 150 kilometers from Mumbai. This place is called Mumbai High. तो मुंबई हाई से क्या मिलता है हमारे को? पेट्रोलियम। तो हमने अभी समझा कि पेट्रोलियम को निकालने के लिए हमें
ऑयल वेल बनाना पड़ता है। आपको पता है दुनिया का फर्स्ट ऑयल वेल पेनिनसुला यूएसए के अंदर 1859 में ड्रिल किया गया था। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल was drilled in Pennsylvania, USA in 1859। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम हमें प्राप्त होता है जमीन के नीचे से, ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। इसको हम इसी रूप में यूज नहीं कर सकते जिस रूप में हमें ये प्राप्त होता है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, इसीलिए इसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। हमें इस क्रूड ऑयल में से जो उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल गैस है, केरोसिन है, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, पैराफिन वैक्स, इन सबको हमने सेपरेट करना है। यानी हम कह सकते हैं रिफाइन करना है इस क्रूड ऑयल को। हम इसको क्रूड ऑयल का प्यूरिफिकेशन भी बोलते हैं। तो इस प्रोसेस जिसके अंदर हम इस क्रूड ऑयल का डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट्स में अलग करते हैं, उसी को हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। तो अगर आपसे समझा जाए कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है, तो हम कहते हैं कि पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, lubricating oil, fuel oil, paraffin, wax, etc. It cannot be used in the form in which it exists. Thus, this is known as crude oil. We need to separate various constituents of petroleum, so it has to be purified or refined. The process of separating various constituents or useful fraction of petroleum is known as refining of पेट्रोलियम। यानी आप पेट्रोलियम के रिफाइनिंग के साथ ही क्रूड ऑयल को यूजफुल प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर। आप फिगर में देखिए, पेट्रोलियम रिफाइनरी है। ये रिफाइनरी के अंदर क्या होता है, चलिए समझते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है फर्नेस और दूसरा होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, टावर के रूप में। तो पेट्रोलियम को हम फर्नेस में लाते हैं। जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो ये वेपर में कन्वर्ट होते हैं। इसको हम क्रूड ऑयल वेपर कहते हैं। जब क्रूड ऑयल वेपर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर जब लाया जाता है तो ये वेपर्स अपने आप बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से सेपरेट हो जाती है। तो आप देखेंगे कि सेकेंड कॉलम के अंदर यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर आपको सबसे ऊपर पेट्रोलियम गैस मिलता है, उसके नीचे पेट्रोल, उसके नीचे केरोसिन ऑयल, उसके नीचे डीजल ऑयल, उसके नीचे फ्यूल ऑयल और उसके नीचे रेसिडुअल ऑयल मिलता है। इस रेसिडुअल ऑयल को जब दोबारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन मिलता है। तो आपने देखा कि पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर, और उससे हमें बहुत सारे यूजफुल पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स मिलते हैं। आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत जगह पे पेट्रोलियम रिफाइनरीज है। बताइए कहाँ कहाँ मिलती है पेट्रोलियम रिफाइनरीज? पेट्रोलियम रिफाइनरीज इन इंडिया आर लोकेटेड एट चेन्नई, कोचीन, मथुरा, दिग्बॉय, मुंबई, कोयाली, हल्दी, बुरानी, ये उन जगह पे आपको पेट्रोलियम रिफाइनरीज के प्लांट्स नजर आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट कंटेंट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। अब हम समझते हैं कि पेट्रोलियम के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं और उनको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। इस टेबल को स्टडी करिए, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। तो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट हम पढ़ रहे हैं वो है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस को अगर हम लिक्विफाइड फॉर्म में लाए तो इसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, एलपीजी।
एलपीजी जो सुना ही होगा आपने, ये एक फ्यूल के रूप में यूज होता है घरों में भी और इंडस्ट्रीज में also. पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड liquefied petroleum gas. Where it is used as fuel for home and industries. अपने घर में एलपीजी सिलेंडर जरूर देखा होगा. तो एलपीजी सिलेंडर क्या है? पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड फॉर्म है. दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोल. आपको पता ही होगा पेट्रोल कहाँ यूज होता है. पेट्रोल हम यूज करते हैं कार्स में, स्कूटर्स में, मोटरसाइकिल्स में एज अ फ्यूल. Petrol is used as a fuel for cars, scooters and motorcycles. Friends, आपको पता है कि सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें किसी चीज को डिसॉल्व किया जाए उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं. जैसे वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. अधिकांश चीज पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, तो हम इसलिए इसको कहते हैं वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. पर कई चीजें पानी में डिसॉल्व नहीं होती, वो पेट्रोल में डिसॉल्व हो जाती है. तो हम कह सकते हैं पेट्रोल का इस्तेमाल हम एज अ सॉल्वेंट भी यूज करते हैं. पेट्रोल इज ऑल्सो यूज एज अ सॉल्वेंट. पेट्रोल का इस्तेमाल हम ड्राई क्लीनिंग क्लोथ्स में भी करते हैं. आपने कई बार देखा होगा कि जब क्लोथ्स ड्राई क्लीन से आते हैं तो जब स्मेल करते हो तो आपको थोड़ा बहुत पेट्रोल की स्मेल नजर आती है. यहाँ पर पेट्रोल का इस्तेमाल ड्राई क्लीनिंग में होता है. किसमें होता है? ड्राई क्लीनिंग में. So petrol is also used for dry cleaning clothes. चलिए तीसरा कंपोनेंट पढ़ते हैं, केरोसिन. आज भी कई जगह पे खाना बनाने के लिए स्टोव्स का इस्तेमाल किया जाता है. इस स्टोव्स के अंदर केरोसिन ऑयल यूज होता है फ्यूल के रूप में. केरोसिन ऑयल इज यूज एज अ फ्यूल इन ब्रिक स्टोव्स टू कुक फूड. आपने कई जगह पे पेट्रोमैक्स लैंप्स देखे होंगे. जब लाइट चली जाती है तो लोग पेट्रोमैक्स लैंप्स जलाते हैं. तो इस पेट्रोमैक्स लैंप्स के अंदर भी केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है. केरोसिन इज यूज्ड फॉर लाइटिंग पर्पसेस इन पेट्रोमैक्स लैंप्स. केरोसिन ऑयल की एक्सीलेंट क्वालिटी यूज होती है एज अ एविएशन फ्यूल जेट एरोप्लेन्स के अंदर. जो बहुत अच्छी किस्म का केरोसिन ऑयल होता है उसको एविएशन फ्यूल के रूप में जेट एरोप्लेन्स में यूज किया जाता है. A special grade of kerosene oil is used as aviation fuel in jet aeroplanes. चलिए अगला कॉन्स्टिट्यूट पढ़ते हैं, डीजल. डीजल के बारे में आपने सुना ही होगा. जितने हैवी व्हीकल्स होते हैं, बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, रेलवे इंजन्स, शिप्स, इसके अंदर डीजल ऑयल का इस्तेमाल होता है. डीजल ऑयल इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हैवी व्हीकल्स लाइक बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, रेलवे इंजन्स एंड शिप्स. आपको पता है कि कई वाटर पंप्स जो इरिगेशन में यूज होते हैं उसमें भी डीजल का इस्तेमाल किया जाता है. डीजल इज ऑल्सो यूज्ड टू रन वाटर पंप्स रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन इन फील्ड्स. आपने कई जगह पे जनरेटर देखे होंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल स्केल के अंदर. और जब लाइट चली जाती है तब भी लोग जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं. Diesel is used in diesel generators to produce electricity on small scale. चलिए अगला कंपोनेंट पढ़ते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल. आपने देखा होगा मूविंग व्हीकल्स, कार के अंदर, स्कूटर के अंदर आपको लुब्रिकेशन ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि मशीन के जो पार्ट्स है वो स्मूथली चल पाए. सो लुब्रिकेटिंग ऑयल इज यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग मशीनरी. कॉन्स्टिट्यूट है पैराफिन वैक्स. पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल कैंडल्स बनाने में, वैसलीन, ऑइंटमेंट्स, वैक्स, पेपर, टॉयलेट गुड्स, ग्रीस बनाने में काम आता है. पैराफिन वैक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल्स, वैसलीन, ऑइंटमेंट्स, वैक्स, पेपर, टॉयलेट गुड्स एंड ग्रीस. और अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है बिटुमेन. बिटुमेन होता है एक ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो सड़क के सरफेस के ऊपर बिछाया जाता है और पेंट्स बनाने में भी बिटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है. बिटुमेन इज अ ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस यूज्ड फॉर मेकिंग रोड सरफेसेस एंड मेकिंग पेंट्स. तो फ्रेंड्स,
आपको ये मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट्स समझ आ गए होंगे। तो चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इस मॉड्यूल के मेन कंसेप्ट्स को। 1. Where is petroleum found? Petroleum occurs deep under the surface of the earth, between the two layers of impervious rocks. Natural gas occurs above the petroleum, trapped under the rocks. 2. Where is petroleum found in India? In India, petroleum is found in Assam, Gujarat, in the river basins of Godavari and Krishna. 3. What is refining of petroleum means? The process of separating various constituents or useful fractions of petroleum is known as refining of petroleum. 4. Where are petroleum refineries found in India? Petroleum refineries in India are located at Chennai, Cochin, Mathura, Digboi, Mumbai, Koyali, Haldia, Baroni. 5. What are the various constituents of petroleum? The various constituents of petroleum are petroleum gas compressed in liquid form called liquefied petroleum gas, that is LPG, petrol, kerosene, diesel, lubricating oil, paraffin wax, bitumen. तो फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है कि इस मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट्स अब क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को हम लिखकर सॉल्व करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को आप इजीली, करेक्टली, कॉन्फिडेंटली और बिना क्रेम किए हुए अपने वर्ड्स में लिख पाओगे। तो चलिए इस एक्सरसाइज को हम लिखकर